नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नीच पार्टी बन गई है और उनके सहयोगी जो ट्रोलर्स हैं, उनके अंधभक्त, कि वो किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं, देशभक्तों की इज्जत उछाल सकते हैं, देश की बेटियों की इज्जत उछाल सकते हैं। ट्रोलर्स ही नहीं, बल्कि कहा जाए तो उनके अपने मंत्री इज्जत उछाल सकते हैं। विक्रम मिश्री विदेश सचिव की बेटियों के बारे में और उनके परिवार के बारे में क्या कहा गया सबको पता है। किस ढंग से उन्हें बलात्कार करने की जो धमकियां दी गई सबको पता है। क्या प्रधानमंत्री बोल के उन सबको एक किस्म से कहा जाए कोई सजा दिलवा सकते हैं? क्या दिलवाते हैं? क्या नहीं। क्या प्रधानमंत्री आह्वान करते कि तुम क्या वाहियात बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, किसके खिलाफ बोल रहे हो? विक्रम मिश्री भारत के विदेश सचिव, उनका दोष क्या था कि उन्होंने सिर्फ सीज फायर अनाउंस किया था। और फिर यहां से बात बढ़ी। ट्रोलर्स को तो छोड़िए, वो तो खैर सजा के काबिल हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आते हैं, मध्य प्रदेश के विजय शाह। भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो व्योमिका सिंह के साथ में हमारी जंग की सारी भूमिका आप लोगों को बताती थी प्रतिदिन आके, और कर्नल सोफिया कुरैशी को कहते हैं ये आतंकवादियों की बहन है ये तो, और स्टेज पर आके कहते हैं। और वहां पर केंद्रीय मंत्री एक और भी बैठी हुई थी, सावित्री ठाकुर बैठी थी, वो भी सुन रही थी। एक विधायक उषा ठाकुर थी, वो भी बैठी हुई थी वहां पर। और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसने भारत का माथा ऊंचा किया, उसको बोलते कि ये आतंकवादियों की बहन है। और कोई कुछ नहीं बोल रहा है वहां पे बीजेपी का आदमी। किसी बीजेपी के मंत्री ने कुछ नहीं, ये खुद मंत्री है, किसी मुख्यमंत्री ने आपत्ति नहीं की, मोहन यादव ने आपत्ति नहीं की, राजनाथ सिंह ने आपत्ति नहीं की, जयशंकर ने आपत्ति नहीं की, अमित शाह ने आपत्ति नहीं की, और प्रधानमंत्री तो आपत्ति करते नहीं है। तो बड़े आदमी ने, उनका तो हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। विक्रम मिश्री की परिवार, उनकी बेटियों की इज्जत उतार के रखती ट्रोलर्स ने। क्या प्रधानमंत्री बोले? नहीं। उनका इस देश से क्या लेना देना, उनका देश की बेटियों से क्या लेना देना। ये नाम का ऑपरेशन सिंदूर रखते हैं, नाम का, वोट बटोरने के लिए। लेकिन जब उनके अपने मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी, भारत की बेटी, कर्नल है वो, उसको कहते हैं आतंकवादियों की बहन है। इन्हें लज्जा भी नहीं आती साहब, इन्हें शर्म नहीं आती है। और इनके कहे पर ना राजनाथ सिंह को शर्म आती है, ना जयशंकर को शर्म आती है, ना अमित शाह को शर्म आती है, ना मोहन यादव को शर्म आती है, ना योगी आदित्यनाथ को शर्म आती है, ना प्रधानमंत्री को शर्म आती है। प्रधानमंत्री को तो शर्म आएगी नहीं ना, जो विक्रम मिश्री की बेटियों का बलात्कार की धमकी देने वालों पर कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। वो कर्नल सोफिया कुरैशी की जो छीछा लेदर हो रही है इस मंत्री के द्वारा, बीजेपी के मंत्री के द्वारा, उसके खिलाफ क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो भारत की बेटियों की इज्जत आसमान में उछाल दें। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इमोशंस, कि भारत की बेटियों का सिंदूर मिट गया, लेकिन हमारे सामने जो जिंदा है ना, उनकी इज्जत उछाली जा रही है। भारत की बेटी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी की इज्जत उछाली जा रही है इनके अपने मध्य प्रदेश के बीजेपी के मिनिस्टर के द्वारा। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के सामने इज्जत उछाली जा रही है। एक और विधायक उषा ठाकुर के सामने इज्जत उछाली जा रही है। हमारी बेटी, भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी अब आतंकवादी हैं। ये आतंकवादियों की बहन है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीचता की एक पराकाष्ठा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे आदमी का इस्तीफा लेगी? कतई नहीं। उन्हें ये लोग पसंद हैं जो भारत की बहु बेटियों का अपमान करें, उन्हें मोदी जी बहुत पसंद करते हैं। अरे वो अपने घर की नारी का सम्मान नहीं कर पाए तो देश की बेटी का सम्मान क्या करेंगे? वो क्या उम्मीद करोगे ऐसे प्रधानमंत्री से? किसी और देश का प्रधानमंत्री होता ना तो रिजाइन भी कर देता और विजय शाह के खिलाफ एक्शन लेके एफआईआर दर्ज करवा के अंदर करवा देता था अब तक। लेकिन यहां पर कोई नहीं होगा, यहां पे कुछ नहीं होगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कैरेक्टर्स पसंद हैं। अब क्या कहा जाए साहब, क्या कहा जाए इसमें? अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो तो विरोध कर रही हैं, वो तो भड़की थी, वो तो विक्रम मिश्री की जो बेटियों के ऊपर जो बोला गया उस पर भी भड़क रही थी, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं बोला कि भाई तुम क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पे यहां पे लोग भड़क गए कि देखा जाए तो कर्नल सोफिया कुरैशी की जो अपमान किया गया। भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक नीच किस्म की पार्टी बन चुकी है, नीच। ये असली चेहरा है, यही उसका चाल चरित्र चेहरा है। ये भारत की बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकती, और इनसे उम्मीद मत कीजिएगा साहब, इनसे उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए विक्रम मिश्री, उसके परिवार की इज्जत प्रधानमंत्री नहीं बचा पाए, उसका अपना मिस्टर जयशंकर बेशर्म वो नहीं बचाता है। राजनाथ सिंह को बोलना चाहिए था जनता को, जो डिफेंस मिनिस्टर जिसके अंडर में डॉक्टर कर्नल सोफिया कुरैशी काम करती है, कि तुम कौन है, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम भारत की इस बेटी के खिलाफ तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि आतंकवादियों की बहन है ये। लेकिन वो भी चुप हैं साहब, वो भी चुप हैं। किसी को कुछ लेना देना नहीं ना इस देश से, इस देश की बहु बेटियों से कुछ लेना देना नहीं है। इसको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम जो रखा गया वो भी एक फ्रॉड हो गया है, सिर्फ वोट लेने का एक नाम रखा गया और कुछ नहीं। और फिर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ना, किस लिए? वोट चाहिए, वोट। ट्रंप के सामने लंबवत होने वाले, पूरे के पूरे झुक जाने वाले, भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला देने वाले प्रधानमंत्री को क्या लेना इस देश से, और बेटियों की इज्जत से क्या लेना देना? जो अपने घर की औरत की इज्जत नहीं कर पाया, वो भारत की बेटियों की इज्जत क्या बचा पाएगा? हम तो सीधा साधा कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, साफ कहते हैं। जो कर्नल सोफिया कुरैशी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, विक्रम मिश्री के परिवार और उनकी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता और उसके बारे में वक्तव्य नहीं दे सकता, उसे तो प्रधानमंत्री रहने का अधिकार भी नहीं है। जनता को सोचना चाहिए कि कैसे आदमी को प्रधानमंत्री वो चुनती है एक्चुअली। धन्यवाद।